उत्तर प्रदेश में होने वाला बुलडोजर एक्शन बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना रहता है, जो कि अब दिल्ली में भी लगातार देखा जा रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता की सरकार आई है। फिलहाल हम मौजूद है मजनू का टीला पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक इलाका, ये एक कॉलोनी है जहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी है, जो हिंदू है, वो यहाँ पर 2011-12 के साल में यहाँ पर आकर बस गए थे और ये एक बहुत बड़ी कॉलोनी अंदर ही अंदर बनी हुई है। यहाँ पर कुछ मकान जो है वो झुग्गी जैसे दिखते हैं, कुछ पक्के मकान भी नजर आते हैं, लेकिन अब डीडीए ने इस कॉलोनी को भी नोटिस दे दिया है और इस कॉलोनी को जल्द से जल्द खाली करने की जो कवायद है उसमें डीडीए कुछ दिनों बाद नजर आ सकती है। डीडीए का एक आधिकारिक नोटिस इस सोसाइटी को चला गया है। यहाँ पर जितने लोग पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, जो कि 2011-12 के समय में यहाँ पर आ गए थे, भारत आ गए थे और तब से यहीं पर रह रहे हैं, पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे कि कब आए, कैसे आए, क्या प्रूफ्स उनके पास हैं और अब जब डीडीए का नोटिस आया है उसके बाद क्या कुछ प्लानिंग यहाँ पर जितने कॉलोनी में लोग रह रहे हैं उनकी होने वाली है, क्योंकि डीडीए ने पुख्ता नोटिस यहाँ के लोगों को फिलहाल अब दे दिया है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोना दास है। तो सोना जी, यहाँ पर डीडीए का नोटिस कितने दिन पहले आया? उस डीडीए के नोटिस में क्या लिखा गया है? आप लोगों को क्या कहा गया है? हम लोगों को कहा गया है यहाँ से आप लोगों को हटना पड़ेगा। हम सरकार की मानने के लिए हम तैयार हैं, डीडीओ भी जो कहा है उनके मानने के लिए हम तैयार हैं, मगर मेन मुद्दा यही है, तो यहाँ से हटेंगे तो कहाँ जाएंगे। हम इन्हीं सोच में पड़े हैं। हम लोगों पे इतना बार बार जो नोटिस लग रहा है, तो यहाँ से हटाएगी सरकार तो हम कहाँ पे जाएंगे। तो हम सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ सोच समझ कर ऐसा निर्णय उठाना चाहिए जिससे इन लोगों को सहारा हो जाए, इसलिए हम बैठे हैं अभी तो। लगभग इस कॉलोनी में कितने लोग रहते होंगे? कितने पाकिस्तानी हिंदू फिलहाल यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे 220-225 के करीब परिवार हैं यहाँ पे। इससे 1000 के करीब लगभग लोग हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था 2014 से 15 से जैसे यहाँ पे हम आए हैं। तो देखो, जीवन ये जमुना क्षेत्र का क्षेत्र है, कच्ची झुग्गियाँ है, डाल के अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। अभी सरकार बार बार नोटिस दे रही है यहाँ से भगाने के लिए, उठाने के लिए। तो सोना हमारी जी, किस साल में आप यहाँ पर आए थे और आपका पूरा परिवार भी, हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत से लोग आपके परिवार में भी रहते हैं, तो अगर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आता है आपके फेवर में या कुछ नहीं जानकारी दी जाती है तो क्या सोचा है? परिवार आपका भी बहुत बड़ा है। देखो, मैं सबसे पहले आया हूँ मजनू के टीले पे यहाँ पे 2011 में। सरकार ने मेरे को सिटीजनशिप भी हमको मिल गई है, मेरे परिवार को नागरिकता भी मिल गई है मेरे को। मैं सरकार से ऐसे हम नहीं कह रहे हैं कि हमको बैठे बैठे बिठाए हमको रोटी पानी खिलाते रहो। हम खुद मेहनत करके खा रहे हैं, जब से आए तब से खा रहे हैं मेहनत करके। और ये झुग्गी झुपड़ी जो है अपनी मेहनत करके हमने लकड़ियों से डली हुई है, को पुरानी ईंटों से, तो इसी में गुजर बसर कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, ऐसा कदम उठाना चाहिए सरकार को, यहाँ से इनको भगाए तो सही। चलो, तोड़ने के लिए सरकार तो तोड़ ही देगी, मगर इनकी कोई और जगह तो है नहीं यहाँ पे जाके। भारत के तो लोग हैं नहीं, ये बाहर के जैसे जैसे पाकिस्तान में पीड़ित हिंदू परिवार हैं, इनके पास कोई भी यहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है यहाँ से भाग के और जगह चले जाएं। तो मैं ये सरकार को कह रहा हूँ, इनके लिए कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए, जो ये लोग जो जितने भी बसे हुए हैं ना, इनके लिए कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था हो जाए जहीं पे जाके बैठ जाए, सहारा हो जाए, जब जाके इनको सहारा होगा। यही है बस मेरा तो सोच। हम तो रात दिन ऐसे नींद में सोए सोए भी कह रहे हैं कब बिल्डोजर आ जाए। ये सच बात है, एक हंसी की बात है। हम तो कह रहे हैं कब आ जाए। तो मैं बिल्कुल, हाँ। मेन मुद्दा यही है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, चलो सब बात हम सह लेंगे, और पाकिस्तान के अंदर हमारे कितने हिंदू हमारे वहाँ पे हैं जो पीड़ित बहु बेटियों की इज्जत आबरू में हाथ डाल रहे हैं। हर दिन 3-3 10-10 बेटी वहाँ धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं सारे हिंदू। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ हम जो अपने धर्म के लगाव से हम ठोस धर्म, वहाँ घर बार ऐसे हम भूखे नहीं थे, वहाँ पे सब घर बार ज़मीन जायदाद सब कुछ था हमारा।
सब कुछ हम लोगों ने छोड़ा। किस लिए छोड़ा? हमारी बहू बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे धर्म के लिए। हमने कहा भाई हम अच्छी तरीके से जाके, भारत हमारा देश है, हिंदुओं का देश है, वहाँ जाके हम शरण ले लें। मगर ये मेन मुद्दा यही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी है, हम ये नहीं उनके इन पे आँच नहीं आना चाहिए, ऐसे न कह दे पाकिस्तान वाले लोग ना कह दे। देख लो भाई हिंदू की क्या स्थिति हो रही है जो यहाँ से पीड़ित गए हैं। मजनू के टीले पे ये बहुत ये कैंप है ना, बहुत मीडिया के अंदर शो है इनके, ऐसी बात ना आ जाए वो कहना। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अपना देश समझ के या पाकिस्तान से यहाँ पर पहुँचे थे, और अब यहाँ पर जैसा कि आपने सोना दास जी को भी सुना कि डर एक बना हुआ है कि कब यहाँ पर बुलडोज़र आ जाए, कब ये पूरी कॉलोनी है उस पर बुलडोज़र चल जाए। पूरा परिवार उनका भी यहाँ पर रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा डर में फ़िलहाल इस कॉलोनी के जो लोग हैं वो रह रहे हैं। माता जी 2011 से आप यहाँ पर रह रहे हैं जैसे कि इन्होंने बताया, बस एक चीज़ ये बताइए कि आपको डर लगता है कि कब बुलडोज़र आ जाए, कब ये घर टूट जाए, कैसे रह रहे हैं जब से नोटिस आया? वो तो डर लग रही है। अभी छोटे बच्चे लेके कहाँ पे जाएंगे? हमारा न को नौकरी है, न को पढ़ा लिखा है, हमारा तो घर बार नहीं है। हम तो अभी बना लिया तो यहाँ से भगार हम किधर जाएंगे? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि पूरा परिवार आपका है रहता है, घर बार आपका यहीं पर है? तो हमारा परिवार ज़्यादा घर बार कहना पड़ता है। हमारा सरकार ये मेहरबानी है, हमारे को सुविधा किस पास दे दे तो हम बैठ जाएंगे। अभी किधर जाएंगे? जो बिठाना है तो 2 वक्त की रोटी तो खा ले। तो देखिए सरकार से यहाँ पर लगातार गुहार लगाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर लगभग जैसे कि बताया गया कि 250 से 300 फैमिलीज यहाँ पर रह रहे हैं, परिवार यहाँ पर रह रहे हैं और 1000 से ज़्यादा लोग हैं। आप भी यही रहते हैं? डीडीए का नोटिस आया है इस पूरी कॉलोनी को तोड़ने के लिए, तो फिलहाल किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या डर लगता है कि कब बुलडोज़र चल जाए, कब पूरी कॉलोनी को तोड़ दिया जाए? गरीब बंदे यहाँ से तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे, जहाँ बैठे हैं वहीं रहेंगे। जो हम सरकार से कहना चाह रहे हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट है हमें, जहाँ बैठे हैं हम वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। गरीब बंदे हम बेघर हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो यही अगर बुलडोज़र यहाँ पर आता है तो आप लोग कैसे यहीं पर रहेंगे? तब भी समर्थन यहीं रहेंगे, यहीं करें, यहीं रहेंगे। बुलडोजर अगर आ जाएगा तो यहीं रहेंगे। यही रिक्वेस्ट है मोदी से भी, सब कुछ रिक्वेस्ट है, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहीं रहेंगे, चाहे यहाँ पर बुलडोज़र भी आ जाए, कहीं नहीं जाएंगे। अगर ये पूरा इलाका भी हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर अंदर अंदर बहुत सी गलियाँ बनी हुई हैं, पूरी कॉलोनी ये यहाँ पर नज़र आती है जिसमें बहुत से परिवार रह रहे हैं। पूरे परिवार यहाँ पर बच्चों के साथ पल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत साल यानी कि 2011-12 से ये सभी परिवार यहाँ पर पहुँच गए थे यहाँ पर रहने के लिए, जो कि इस पूरी कॉलोनी में अंदर रह रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन अब डीडीए के नोटिस के बाद बेशक कहीं ना कहीं जो डर है इन पूरे परिवारों में साफ तौर पर नज़र आता है, क्योंकि अब कभी भी यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हो सकता है, कभी भी यहाँ पर बुलडोज़र चल सकता है और ये जो परिवार हैं उनको यहाँ से कभी भी हटना पड़ सकता है। माता जी कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर इस पूरी कॉलोनी में? कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अब डीडीए का एक नोटिस आ गया है कि इस कॉलोनी को तोड़ने के लिए, तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? क्या डर लगता है कि कब बुलडोजर आए? यार बहुत डर लग रहा है, रात दिन नींद नहीं आ रही है, बच्चे परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। 200, 250, 300 घर है, वो सारे परेशान हैं। जो डीडीए जो दे जा रहे हैं तो बहुत परेशान हैं। क्या करेंगे अगर बुलडोजर आ जाएगा तो? हैं? क्या करेंगे अगर बुलडोजर यहाँ पर चला दिया गया? अगर आ तो गया क्या करेंगे? सारे बच्चे सुला देंगे यहाँ पे, सारे पे बुलडोजर चला दे तो और क्या करेंगे? सारे सो जाएंगे, स्कूल के बच्चे वो भी सो जाएंगे, सारे बुलडोजर चले जाए और कहाँ जाएंगे? वहाँ तो मार पीट खा के यहाँ आगे पाकिस्तान छोड़ के, सारे भाई बहन सारे परिवार छोड़ के यहाँ आगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ बुलडोजर जा जाए तो सो जाएंगे, ऊपर चले जा बुलडोजर और क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हमारी तो जगह ही नहीं है, वहाँ चले जाएंगे। हमारा तो परदादा खड़दादा यहाँ का था, वो सोना के हमें यहाँ आगे, अभी कहाँ जाएंगे? कहाँ नहीं जाएंगे? यहाँ बुलडोजर चलाते सो जाएंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे? सरकार के यो कहना चाहिए, घर की जगह चाहिए, बस पाँव रखने की जगह हमारे को दे दो, अपना बच्चा सुधार लेंगे, वही बता रहे हैं बस।
तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डीडीए का जो नोटिस आया है उसमें साफ तौर पर ये कहना है कि इसे जल्द से जल्द कॉलोनी को खाली किया जाए। लेकिन लोगों का कहना है कि बुलडोज़र अगर आएगा तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, चाहे बुलडोज़र उनके ऊपर चढ़ा दिया जाए। तो इस तरीके की जो बातचीत है, इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ के लोग दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं, 1000 से 1500 की तादाद में, जो कि पाकिस्तान से 2011-12 में पहुँच गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर अब मजनू के टीले की ये जो सबसे पुरानी कॉलोनी है इसमें भी फिलहाल लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि या तो उन्हें रहने की जगह दी जाए या फिर वो यहाँ से नहीं हिलेंगे।